अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत की भूख क्या होती है? ये किस उम्र में ज़ोर पकड़ती है? अगर मोहब्बत की भूख ख़त्म हो जाए तो क्या फ़ायदे हैं? और अगर ये ख़त्म ना हो तो इसके क्या-क्या नुकसानात होते हैं? अभी हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब हम बचपन के मराहिल से गुज़र रहे होते हैं तो हमारी कुछ जिस्मानी और नफ़सियाती ज़रूरतें होती हैं। जिस्मानी ज़रूरतें तो सबको पता है कि हमें कपड़े चाहिए पहनने के लिए, खाना चाहिए जब भूख लगे, और हमें ये एहसास चाहिए कि कोई हमारे पास मौजूद हो, या कोई हमें सराहता रहे कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, कोई चूम दे जैसे माँ-बाप। ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है बच्चे की कि उसके माँ-बाप उसको चूमें, इससे उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उसको वो अपनी नज़रों में खुद को समझता है कि वो कुछ है। लेकिन कुछ नफ़सियाती ज़रूरतें भी होती हैं, और इन नफ़सियाती ज़रूरतों को मैं मोहब्बत की भूख कहता हूँ। यानी अगर ये पूरी हो जाए तो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर ये पूरी ना हो तो सारी ज़िंदगी और इवन आखिरत तक इसके असरात जाते हैं। तो मोहब्बत की भूख से मुराद ये है कि हर इंसान जब बचपन के मराहिल से गुज़रता है तो उसकी ये ज़रूरत होती है कोई उस पर एतमाद करे, कोई कहे कि बेटा आप कर सकते हैं, बेटा आप ये भी कर सकते हैं। उससे अच्छे की तवक्को लगाई जाए, उससे अच्छे की उम्मीद की जाए, और उसे उसी लिहाज से फ़ीडबैक दिया जाए। यानी उसको किसी दूसरे से मुवाज़ना करके उसको फ़ीडबैक ना दिया जाए, बल्कि उसको जैसा भी है उस समेत उसको कबूल किया जाए और उससे कुछ तवक्कुआत लगाई जाएँ। और दूसरी नफ़सियाती ज़रूरत दूसरे बच्चे की इज़्ज़त है। यानी बच्चे की इज़्ज़त की जाए, उसको अहम समझा जाए, उसकी इज़्ज़त नफ़्स का ख़्याल रखा जाए। हम क्या करते हैं कि हम कोई बड़ा है, हमसे बड़ा है या मकाम में बड़ा है तो उसकी इज़्ज़त तो कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो चूँकि कमज़ोर होते हैं या छोटे होते हैं तो उनकी इज़्ज़त नफ़्स का हम ख़्याल नहीं रखते। तो ऐसा बच्चा जिस पर एतमाद किया जाता है, ख़ाम-ख़वाह का मुवाज़ना नहीं किया जाता, उस पे ट्रस्ट किया जाता है, अच्छे की उम्मीद की जाती है, और जिसकी इज़्ज़त नफ़्स का ख़्याल रखा जाता है, तो ये बच्चा है जिसकी मोहब्बत की भूख जायज़ तरीके से पूरी हो जाती है। ये अपने एहसासात में मुतमईन हो जाता है, इसकी नफ़सियाती सेहत ठीक रहती है। तो जैसे ही इसकी नफ़सियाती सेहत ठीक रहेगी, इसके दूसरों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, और ये बंदगी के तकाज़े अच्छे तरीके से पूरे कर सकेगा। लेकिन तब क्या होता है कि अगर एक इंसान की मोहब्बत की ये भूख जायज़ तरीके से पूरी ना हो, तो इससे सबसे बड़ा ये नुकसान होता है कि इंसान की नफ़सियाती सेहत ख़राब हो जाती है। उसके लिए रिश्ता बनाना मुश्किल हो जाता है, वो जल्दी से नाराज़ हो जाएगा, बदगुमानियों का शिकार हो जाएगा, अपने आप पे तो शक करेगा, वो दूसरों पे शक करेगा। बंदगी के तकाज़े सही तरीके से पूरे नहीं कर सकेगा, क्योंकि बंदगी के तकाज़े तो तभी सही तरीके से पूरे हो सकते हैं कि जब आप अच्छा काम इस नीयत से करें कि इससे आपको अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। लेकिन वो बंदा जो अपने जज़्बात में घिरा हुआ है, नफ़रतों में घिरा हुआ है, हसद में डूबा हुआ है, वो कैसे इस आला दर्जे पे पहुँच जाएगा? वो कैसे खुद में पुरसकून हो सकेगा? तो एक तो ये नुकसान होता है कि इंसान की नफ़सियाती सेहत ख़राब होती है। दूसरा ये है कि इंसान जिसकी ये वाली भूख ख़त्म नहीं होती, वो फिर नाजायज़ तरीक़ों से अपनी मोहब्बत की भूख को पूरा करने की कोशिश करता है, हालाँकि उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती, क्योंकि नाजायज़ तरीके से कोई भी जो काम है, उसमें सुकून तो नहीं होता ना। तो ये फिर जब वो नौउम्री में जाता है, तकरीबन 18 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में, तो वो फिर ढूँढता है अपने जैसों को, कौन है जो उसकी तारीफ़ करे, कौन है जो उसको सराहें, और इस तरीके से वो गलत हाथों पे या गलत कामों का शिकार हो जाता है। यानी या तो ऐसे हाथों में चला जाता है जो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो या फिर ऐसे कामों में मुलव्वस होता है जो बज़ाहिर उसको लगता है कि इससे मुझे इज़्ज़त मिलेगी, मेरा वक़ार बढ़ेगा, लेकिन वो उल्टा अपना मकाम खो देता है। तो इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों की जो मोहब्बत की भूख है उसको जायज़ तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। अपने बच्चों की इज़्ज़त करें, उनके इज़्ज़त नफ्स को समझें। हर वक़्त डाँटना अच्छा नहीं, हर वक़्त शर्मिंदा करना अच्छा नहीं, उनका मुवाज़ना करना अच्छा नहीं, उन पे बेयकीनी करना अच्छा नहीं, उनसे अच्छे की तवक्कुआत ना लगाना अच्छा नहीं। इन चीज़ों से बचा जाए, और दूसरा ये है उन पे एतमाद किया जाए। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे की तवक्को की जाए, और उनको जैसे वो हैं वैसा ही उनको कबूल किया जाए, और उनका मुवाज़ना किसी से ना किया जाए। ये चीज़ें अगर हम बचपन में अपने बच्चे को दें तो फिर उसकी मोहब्बत की भूख जायज़ तरीके से पूरी होती है, और फिर वो स्टेबल होता है, रिश्ते मुस्तहकम होते हैं, अपनी बंदगी के तकाज़े पूरे करता है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी आखिरत भी संवर जाती है। अस्सलाम वालेकुम।